औरंगाबाद के भगवान भास्कर की नगरी देव में आज स्थानीय लोगों के द्वारा पूरा देव बंद रहा। लोगों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। ज्ञात हो कि रविवार की शाम देवनगर पंचायत क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में लोग कैंडल आदि लेकर भी शामिल हुए। देव सूर्यकुंड से गोदाम होते हुए मुख्य बाजार से बहुआरा मोड़ तक यह जुलूस निकाला गया। वहीं मुखिया मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने देव में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देखी और उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इसमें विभिन्न तरह की अड़चन जानबूझकर लगाई जा रही है। इसको देखते हुए मशाल जुलूस निकाला गया और आज सोमवार को देव में पूरी तरह बंदी रही। वहीं इस बाबत पर भाजपा नेता आलोक सिंह ने कहा, ये झूठी अफवाह है। अस्पताल देव में ही बनेगा जहां पर स्थल चिन्हित किया गया है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा आप भी सुनिए। आज देव बाजार को बंद किया गया है, ये क्यों बंद किया गया है, कुछ बताएंगे क्या? हाँ, अभी मुझे पता चला है कि देव के लोग काफी आक्रोशित है और देव ही नहीं, पूरा कुकुम्बा नबीनगर इधर सब लोग अंदर से आक्रोशित। माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा ही नहीं किए, पैसा भी अलॉट कर दिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद जो अभी मुझे पता चला कि न्यास समिति के सेक्रेटरी द्वारा जानबूझकर यहाँ देव में मेडिकल कॉलेज न बने, इसके लिए साजिश के तहत उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है और उन्होंने यहाँ के लोगों को जानबूझकर आक्रोशित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। हम वैसे पदाधिकारी को भर्त्सना करते हैं, अगर उनके पास न्यास बोर्ड का किसी प्रकार का है तो दस्तावेज जनता के बीच दिखाने के कार्य करें। वही चीजें तो बार बार लोग पूछे जा रहे कि ये बातें प्रश्न उठी कहाँ से, जो कि स्थान भी चिन्हित है, जगह भी चिन्हित है और कार्य भी होने की प्रक्रिया है, तो कैसा रखते हैं? डीपली हमें पूरा ज्ञात नहीं है, लेकिन अभी इन लोग के माध्यम से पता चला। मैं इन लोग को सभी लोग के बीच में मैं आखिर ये बातें उठी कहाँ से? किसी के पास कोई है लिखित आवेदन कि यहाँ नहीं होने वाला का है? तो अभी हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात करेंगे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे और उसके बाद तब माननीय मुख्यमंत्री तक हम बात रखेंगे। अभी हमारे माननीय मंत्री विजय बाबू हैं, विजय चौधरी जी को भी हम अवगत कराएंगे कि औरंगाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए और उसके बाद सैंक्शन किए, उसके बाद पैसा अलाउट किए। यहाँ तो आपका विपक्ष कह रहा है कि ये कोरी बात है और हवाई बात है, झूठ मूठ का आवेश फैलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस बात पर हम कहना चाहेंगे कि जब हवाई बात है, कि झूठी मूठी बात है, तो जब यहाँ आन के मुख्यमंत्री जी शिलान्यास किए, उसके बाद पैसा अलाउट हो भी गया, उसके बाद मिट्टी टेस्ट सॉइल टेस्ट भी हो गया, तो फिर जमहोर में क्यों जमीन का भी नहीं उसमें तलाशी करके रिपोर्ट भेजा जा रहा है। फिर औरंगाबाद जिला में जब एक ही में मेडिकल कॉलेज बनना है तो जमहोर में फिर NOC दे करके और वहाँ का फिर जमीन सर्वे करके और क्यों भेजा जा रहा है? जिला प्रशासन का तो ये कहना है कि हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि अगर न हो तो वहाँ हो। नहीं, जिला में कहना है तो भी यहाँ हो गया तो भैया क्यों नहीं हो? आखिर यहाँ क्यों नहीं हो? यहाँ जब हो गया तो क्यों नहीं हो? सब कुछ यहाँ हो गया, पैसा भी खर्च 10 लाख रुपया हो गया, तो क्यों नहीं हो? अंजनी कुमार से जब मिलने गए तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं मेडिकल के लिए जमीन क्यों लिखूं? क्या राइट नहीं बनता है? क्योंकि मेडिकल भी जो होता है वो जनहित के लिए होता है, न्याय समिति भी है जनहित के लिए है। जब तक उसमें पैसा हुआ भी है, लेकिन अंजनी कैसे कर सकते हैं? इसी में राइट क्या है? किसने राइट दिया कि यार क्यों लिखो? उसके स्पष्टीकरण जैसे मैं मुख्यमंत्री के सचिवालय से आग्रह करना चाहूँगा, उनको स्पष्टीकरण करके पूछा जाए कि जिस तरह की उन्होंने न्यास कमेटी बदलेंगे वो क्यों कहा गया, क्यों? जिला पदाधिकारी महोदय हमारे पक्ष में है, उनकी इच्छा है कि देव में मेडिकल कॉलेज बनाई जाए। ये हमारा अंजनी कुमार जी हैं, लगता है उनको राजनीतिक कुछ दबाव है, इसके चलते वो उसको समय को टाल रहे हैं। लेकिन हमारे सारे पदाधिकारी नेतागण सारे लोगों की इच्छा है कि देव में मेडिकल कॉलेज खुले,
देव की ग्रामीण जनता सब हम लोग एक हैं, यहाँ न कोई पार्टी है न कोई जाति है। ओनली फॉर पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज बने, एक ही विचारधारा है पूरे देव की आम जनता का, कुटुम्बा का, नवीनगर का, सारे लोगों की एक चाहत है कि मेडिकल कॉलेज बने। न यहाँ पर कोई पार्टी किसी है न कोई जाति यहाँ पर है। केवल अंजनी कुमार जी केवल हम लोग को अड़चन लगा रहे हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे सारी बातों को कह करके मेडिकल कॉलेज देव में बने, इसके अलावा कहीं न बने। यही देव की जनता की मांग है। विकास मंच के सचिव राजेंद्र गुप्ता, हमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सारी योजनाएं आज तक चालू हुआ है और हम समझते हैं कि मेडिकल भी चालू कर रखेंगे। अपराधी सीरीज में अंजनी कुमार सिंह बाधक है। अंजनी कुमार सिंह ने चिट्ठी भेजा डीएम किया है कि जमीन का उपलब्धता नहीं है। और यही लड़ाई है। जमीन यहाँ तो सैकड़ों एकड़ जमीन है, जमीन तो सरकार चाहेगी तो जमीन मिनटों मिल सकता है। यहाँ पर हमको किन्हीं से कोई लड़ाई सिर्फ अंजनी कुमार से है कि हमारी मेडिकल को रोके हुए हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक स्वरूप से दबाव होता है। हमारा जीटी रोड से 6 किलोमीटर पतलगंगा होता है। यहाँ साल में 2 बार मेला होता है, जहाँ लाखों लाख 10-10, 20-20 लाख आदमी आते हैं। ये सुदूर इलाका है। ये औरंगाबाद जिला से 10-15 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। नवीनगर झारखंड से लेकर जंगल एरिया जो गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी का भी यहाँ से लेकर डाल्टनगंज तक यहाँ है। क्या गरीब आदमी यहाँ से पटना ले जाएंगे? इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए चाहे इसके लिए हम लोग अनावरण प्रदर्शन क्यों न किया जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज यही बनना चाहिए। भगवान भास्कर की नगरी देव में अभी एक बातें जो है वो बड़ा तेजी से ही प्रचलित हो रही है कि यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण नहीं होगा। और चूंकि आप स्थानीय हैं, साथ ही साथ आप यहाँ की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और ये आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये मामला है क्या? देखिए, औरंगाबाद जिला के देव में पिछले प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी देव के भ्रमण पर आए थे और उस दौरान देव में उन्होंने कहा था समीक्षा के क्रम में कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा और देव के लोगों को मेडिकल कॉलेज बने, यह उत्कंठ अभिलाषा 2019 में भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा 77 मेडिकल कॉलेज पूरे देश से में बनाना था। और उस समय औरंगाबाद भी आकांक्षावान जिला होने के नाते औरंगाबाद को भी मेडिकल कॉलेज के अहर्ता के लिए चुना गया था। और उस समय से देव में मेडिकल कॉलेज बने, यह भूख औरंगाबाद में एक जगी थी। और उन दिनों भी देव के पतलगंगा की जमीन को चिन्हित कराया गया था। अंचलाधिकारी और तत्कालीन एडीएम सुधीर कुमार सिंह और उस समय के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, तीनों के द्वारा देव में स्थल निरीक्षण करके और यहाँ के अमीन को, यहाँ के कर्मचारी को और अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया था। पूरा नजरिया नक्शा बना के और एक प्रतिवेदन बना के राज्य सरकार को भेजा गया था। और उस समय से देव के लोगों को मेडिकल कॉलेज की भूख जग गई। पिछले बार उस समय तकनीकी कारण से नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार जब प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री औरंगाबाद की यात्रा पर आए थे तो सौभाग्य से देव उनका आना हुआ और वह आना सचमुच में देव के लिए एक वरदान साबित हुआ। और उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और इस सिर्फ न कि घोषणा की, उन्होंने कैबिनेट से 4 अरब 29 लाख रुपया की स्वीकृति भी प्रदान किया और उस कैबिनेट के डिसीजन में औरंगाबाद का देव में मेडिकल कॉलेज बनाने की बातें लिखी गई, कही गई। अब उसके बाद से प्रतिवेदन सब कुछ चला जा रहा है। एक भ्रम की राजनीति औरंगाबाद में जनप्रतिनिधियों, विपक्ष के, सरकार के विरोधियों के द्वारा फैलाया गया है। यहाँ का स्थानीय विधायक जिन्होंने एक भ्रम, चूंकि कांग्रेस का स्वभाव रहा है भ्रामक और तथ्यहीन खबरों को पब्लिक के डोमेन में डालकर और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, यही काम औरंगाबाद के विधायक के द्वारा कुछ दिनों पहले किया गया कि औरंगाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है वो देव में नहीं बनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं विधायक को चुनौती देता हूं कि अगर कहीं से इस प्रकार का कोई तथ्यात्मक या आधिकारिक कोई प्रमाण उनके पास है तो पब्लिक को सार्वजनिक करें, और नहीं तो ऐसे ओछी और गिरा हुआ हरकत करने से बाज आए। लोगों की भावनाओं को भड़काकर और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो उनका मंशा है वह कभी भी सफल नहीं होगा। आज भी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज जो बनना है वह देव में बनेगा। देव में पर्याप्त भूमि है, पतलगंगा मठ की भूमि है,
सिर्फ इसमें तकनीकी थोड़ा सा जो दिक्कतें आई है कि पतालगंगा में धार्मिक न्यास समिति के द्वारा जो स्थानीय स्तर पे एक समिति होती है मठ मंदिरों को देख रेख के लिए, वहाँ की समिति भंग थी, वहाँ की समिति एक्टिवेट नहीं थी, कार्यरत नहीं थी। और धार्मिक न्यास परिषद में भी अंजनी अखिलेश्वर जैन जो अध्यक्ष थे, उनके हटने के बाद प्रशासक के रूप में अंजनी कुमार सिंह आए हैं। दोनों जगह की समितियां बनने के बाद जो तकनीकी जो व्यवधान आया है जमीन हस्तगत करने का, वो हस्तगत कर दिया जाएगा। और यह विश्वास इसलिए है कि चूंकि खुद बिहार के सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा किया है, आवश्यक संसाधन के लिए धन उपलब्ध कराया है, तो नीतीश कुमार का इतने दिनों के कार्यकाल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वह कोई भी घोषणा अव्यवहारिक नहीं की है, पूरा फुल प्रूफ योजना बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का उनका क्षमता, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति है। वह हम सबों को भरोसा और विश्वास दिलाता है कि देव में मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से बनेगा। आज कुछ लोग कभी वहाँ बैठक, कभी वहाँ बैठक, कभी वहाँ धरना, कभी वहाँ प्रदर्शन का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वह सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काकर और अपना चेहरा चमकाने का मात्र षड्यंत्र उद्देश्य है उनका। यानी आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बातें हवाई है और बेसर पर के है? बिल्कुल, जब ऑलरेडी कैबिनेट पास कर चुका है, ऑलरेडी जब अंचलाधिकारी के द्वारा, यहाँ के जिला पदाधिकारी के द्वारा नजरिए नक्शा के साथ सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया गया है, अब इसमें कोई अड़चन ही नहीं है। सिर्फ तकनीकी निविदा निकलने और कार्यारंभ, यही मात्र दो चीजें बची हुई है जिसमें सरकार लगी हुई है लगातार। धार्मिक न्यास परिषद ने विधि विभाग से परामर्श मांगा है इस दिशा में, कैसे कैसे हमको क्या प्रतिवेदन देना होगा सरकार को। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लोग अपना चेहरा चमका, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ कुछ लोग हैं जिनको बिना सिर पैर का, बिना कोई आधिकारिक जानकारी का लोगों को जुटाकर और सस्ती लोकप्रियता, जैसे होता है ना कि कुछ शहीद सीमा पर होते हैं जिनको शहीद का दर्जा मिलता है, और कुछ लोग उसी दिशा में नाखून कटा के शहीद होने का तगमा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।